तो बेरोजगारों आ गए तुम लोग। मैं पूल आज ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पता चल गया है कि मार्वल के एंड गेम के बाद के सारे प्रोजेक्ट्स फेल क्यों हो रहे हैं, और इसका रीजन है टोनी की डेथ। एक और आयरन मैन का चौदह। ये तो हमें पहले से पता है चूतिए, खाली फोकट में हमारा समय खराब कर दिया। ये सब सोचने और कमेंट में लिखने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। और रही तुम्हारी समय की बात, अगर तुम इतने बिजी होते तो ये थंबनेल देखकर इस वीडियो पे क्लिक ही ना किया होता। तो भोसड़ी वालों, चुपचाप पूरी की पूरी वीडियो देखो, लाइक करो। तुम्हारे वजह से तुम्हारा नहीं, कम से कम मेरा ही घर चलने दो। तो शुरू करते हैं। जब मार्वल के फेज 1 to 3 में टोनी जिंदा था, तब ये नवाबजादा हर किसी की गांड में उंगली करता रहता था, और इसकी इसी आदत की वजह से हमें नए नए विलन्स मिलते रहते थे। नहीं समझे ना तुम लोग? रुको, अब टीचर पूल तुम्हें सब ब्रीफ में समझाएंगे। अब देखो ना, आयरन मैन 1 का विलन टोनी से जलता था। उसने टोनी का रिएक्टर यूज कर टोनी को ही मारने की कोशिश की। आयरन मैन 2 में इस टोनी ने ही इस सस्ते जॉनी डेप को रिएक्टर बनाने की प्रोसेस बताई थी। आयरन मैन 3 में अगर ये टोनी इस सस्ते फ्लेम थ्रोअर से 2 मिनट बात कर लेता तो ये बाकी का रंडी रोना होता ही नहीं। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी इसी ने अल्ट्रॉन को बनाया था दुनिया बचाने के लिए, पर वही दुनिया की लेने के चक्कर में था। और ये भाई साहब इतने पर ही नहीं रुके थे, इन्होंने ही स्पाइडरमैन को उसका सूट और विलन्स भी दिए थे। स्पाइडरमैन 1 में अगर टोनी इस वल्चर को कचरा उठाने देता तो अब तक इस पीटर का घर बस गया होता। इस एमजे से तो अच्छी दिखती थी वो लड़की, खैर जाने तो हमें क्या करना। स्पाइडरमैन 2 में भी ऐसा ही हुआ था। अगर ये टोनी इस मेफिस्टो को इसका क्रेडिट दे देता तो वो थोड़ी इस पीटर को यूरोप में दौड़ा दौड़ा के मारता। तो इस सब का कंक्लूजन यही है कि इस टोनी की वजह से ही एमसीयू की फेज 1 to 3 में सारी बकचोदियां हो रही और हमें मजा आ रहा। और इसके जाने के बाद जो वर्ड बना है, जब तक वो वर्ड कोई फिलअप ना कर दे तब तक मार्वल के प्रोजेक्ट्स पिटते ही रहेंगे। और अगर तुमने एंड तक देख ही लिया है तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना।